हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपनी जो अभी रिसेंटली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो हम उसकी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। द टेस्ट ऑफ एसिड इज, कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। जब मैंने एसिड कराया था तो आपको बताया था कि एसिड हमारे श्योर इन टेस्ट होते हैं, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो अब देखो उसके सारे ऑप्शंस को फर्स्ट पढ़ते हैं। देखो स्वीट, ऑप्शन ए स्वीट है, स्वीट नहीं होगा ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके पास बिटर है, बिटर टेस्ट तो हमारा बेस का होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका सॉल्टी, यानी सॉल्टी भी नहीं होता है। और डी ऑप्शन क्या है आपके पास, नन ऑफ दिस। तो देखो एसिड का टेस्ट जो होता है, मैंने आपको बताया अभी सोर टेस्ट होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि भाई नन ऑफ दिस। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एसिड टर्न्स ब्लैंक लिटमस पेपर टू ब्लैंक, यानी एसिड क्या लिटमस पेपर, कौन से लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, आपको ये बताना है। तो देखो हमें अच्छे से याद है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारे पास एसिड टर्न कर रहा है ब्लू को रेड में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारा। बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, रेड टू ब्लू। तो ये बेस करते हैं, बेस इसका अपोजिट करते हैं एसिड के, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन पिंक और ऑरेंज तुम्हारे पास कोई होता ही नहीं है, और डी ऑप्शन में भी ऑरेंज और पिंक है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के आंसर में आपके पास क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा हमें ब्लैंक प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ओ हाइड्रोक्सिल आयन समझते हैं। हाइड्रोक्सिल आयंस का मतलब होता है ओ एच नेगेटिव आयंस। जब वाटर में डालते हैं तो वो ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड तो हमारे एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो आपके क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं वाटर में। तो ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन में एसिड है, तो एसिड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, नहीं होगा ये। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, बेसिस है, तो देखो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। बेसिस सॉल्ट्स भी नहीं होते और नन ऑफ दिस भी नहीं होते। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। अब फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टमक एसिडिटी। जब स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो उससे रिलीफ करने के लिए इनमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब यूज करते हैं, स्टमक एसिडिटी के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करते हैं, ये फॉर इन्फेक्शन होता है। बी पार्ट को अगर देखें तो बी पार्ट में एंटीसेप्टिक, ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। देखो थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको रिएक्शन भी कराई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड में अगर हम बेस डाल देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वैसे ही अगर स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसमें हम अगर उसमें बेस का एडिशन ले लें, एंटा एसिड का मतलब एक टाइप से बेस ही है, अगर बेस को लोगे आप तो क्या होगा, स्टमक की एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो इट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। मतलब हमारे पास चार ऑप्शंस में 4 एलिमेंट्स गिवन है, आपको ये बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको जब एसिड कराया था तभी बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड हमारे नेचुरल एसिड होते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, और नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन भी होता है ऑर्गेनिक एसिड में। बी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक एसिड। थर्ड ऑप्शन आपका कार्बन है, तो कार्बन भी होता है। इट मीन्स हमारे पास तीनों ऑप्शंस हमारे ठीक जा रहे हैं, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम उसको चूज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या आएगा, नन। फोर्थ ऑप्शन हमारा मैंने गलती से नन ऑफ दिस लिख दिया था, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। तो ऑर्गेनिक एसिड में नाइट्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि इन ऑर्गेनिक एसिड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑल ऑफ दिस आर प्रेजेंट। अब सिक्स क्वेश्चन को करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, देखो ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकंड में बताना है आपको, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे किसके अंडर आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इट मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड भी नहीं है, मिनरल एसिड भी नहीं है, सबसे ज्यादा ये हमारे पास जो इन चारों ही ऑप्शन में करेक्ट है वो क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड।
सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब सीधा सीधा आपको बताना है वीक एसिड कौन सा है चार ऑप्शन में से। तो ए पार्ट पढ़ते हैं। ए पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड बी पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो सी पार्ट में एसिटिक एसिड, हमें याद अच्छे से मैंने आपको बताया भी था एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इट मीन सारे ऑप्शंस में से एसिटिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड। सोडियम कार्बोनेट को हम कॉमनली, कॉमन नेम क्या होता है, ये बेस है, इसका कॉमन नेम मैंने बेस कराए थे तो कॉमन नेम्स भी कराए थे। देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका सॉल्ट है, बेस नहीं है, सॉरी, ये आपका बेस है, सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, इसका कॉमन नेम क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में बेकिंग सोडा है फर्स्ट ऑप्शन, तो सोडियम कार्बोनेट को फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है आपका, बेकिंग सोडा बोलते हैं। वाशिंग सोडा भी नहीं है, ये बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन लाइम, स्लैक्ट लाइम, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और डी ऑप्शन में आपके पास लाइम वाटर गिवन है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो जब मैंने आपको सोल्व कराया था तो आपको कुछ सोल्ट्स और उनके कॉमन नेम्स कराए थे। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कॉमन नेम क्या होता है आपके पास, बेकिंग सोडा। ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल इंडिकेटर। मिनरल इंडिकेटर इन जो ऑप्शन चार हमारे पास गिवन है उसमें से कौन सा मिनरल इंडिकेटर नहीं है, ये बताना है आपको। देखो मिनरल इंडिकेटर होते क्या है, वो सब्सटेंसेस जो आपको जो ये बताते हैं गिवन सॉल्यूशन, कोई भी गिवन सॉल्यूशन है वो आपको ये बताते हैं। अगर आप किसी भी मिनरल एसिड को किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो वो आपको ये बता देंगे कि आइदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो देखो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसने बोला है कि हमें नॉट अ मिनरल मतलब इंडिकेटर ढूंढना नहीं है। तो देखो ए पार्ट में आपके पास टर्मरिक है, टर्मरिक हमारे पास क्या है, एक मिनरल इंडिकेटर होता है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है। एसिड के साथ में ये सेम येलो कलर देता है, लेकिन बेस के साथ में इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। देखो बी ऑप्शन में लेमन, लेमन आपको पता है लेमन का कैसा टेस्ट होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है वो लेमन, तो लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन को देखते हैं, चाइना रोज, चाइना रोज भी क्या है, मिनरल इंडिकेटर है। और बी डी ऑप्शन आपके पास लिटमस है, लिटमस पेपर भी आपके पास क्या है, इन मिनरल इंडिकेटर है। तो इट मीन्स इन सारे ऑप्शन में से लेमन इज नॉट अ मिनरल इंडिकेटर। अब एक्सरसाइज का हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या दे रखा है आपको, नेम द फॉलोइंग, यानी वन वर्ड आंसर है ये क्वेश्चंस के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको, एसिड फाउंड इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स। उस एसिड का नाम बताओ जो ह्यूमन बींग्स के स्टमक में पाई जाती है। तो कौन सी एसिड होती है जो हमारे स्टमक में पाई जाती है, आपका आंसर आएगा HCl। HCl यानी इसकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर पाई जाती है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, बी क्वेश्चन देखते हैं, एन इंडिकेटर दैट बिकम्स कलरलेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक ऐसा इंडिकेटर जिसको अगर आप किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे तो उसको वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कोई कलर शो नहीं करेगा। तो ऐसे इंडिकेटर का नाम है फिनप्थलीन। तो आपका आंसर क्या आएगा, फिनप्थलीन, PHENOLPHT। पी के बाद अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं स्पेलिंग को, PHENOLPTHALEIN, फिनप्थलीन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है ये बताना है आपको। मैंने आपको जब सॉल्ट कराए थे तब भी बताया था। तो कॉमन नेम सॉल्ट का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Na रिप्रेजेंट करता है सोडियम को और Cl रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को यानी क्लोराइड को। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम लिखना है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज अ एसिड विच इज प्रेजेंट इन द कर्ड।
फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बेस सोल्यूबल इन वाटर। उस बेस का नाम बताना है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो मैंने आपको कराया था, जब एसिड बेस कराया था तो बेस की प्रॉपर्टी बताई थी कि कुछ बेस हमारे वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, एल्कलीज। अब सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में बताना है सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो देखो ये मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एसिड जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट एंड वाटर। H2O से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वाटर को। अब सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में बताना है एसिड इन द स्टिंग ऑफ एन आंट। एक आंट के स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसका नेम लिखना है आपको। तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। आंट के स्टिंग के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एट्थ क्वेश्चन करते हैं एन इंडिकेटर दैट गिव्स रेड कलर विद सोप। साबुन के साथ में एक ऐसा इंडिकेटर जो रेड कलर देता है। मैंने अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बताया था कि टर्मरिक को अगर एसिड में रखेंगे तो वो येलो कलर ही रहेगा और सोप आपके पास क्या है, बेस है, तो बेस के साथ में वो क्या करता है, रेड कलर देता है। तो इट मीन्स इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जो इंडिकेटर का नेम लिखना है हमने वो आ जाएगा टर्मरिक। टर्मरिक का हिंदी में मीनिंग होता है हल्दी। लास्ट क्वेश्चन है बी पार्ट का, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एसिड। जो कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मोलिक्यूल ऑफ एसिड को, उसको हम क्या बोलते हैं। उसके लिए वन वर्ड आंसर आपके पास क्या होगा, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिसिटी। तो इसी के साथ ही हमने अपने एक्सरसाइज का ए पार्ट भी कंप्लीट किया है जिसमें टिक द करेक्ट आंसर्स थे, और बी पार्ट भी कंप्लीट किया है जिसमें नेम ऑफ द फॉलोइंग यानी वन वर्ड क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।